हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले समय में और ये कितना गिर सकता है, किन लेवल से यू टर्न ले सकता है और नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम करेगा। तो अभी यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, अगर हम लोग ऑयल को देखेंगे तो पिछले लगभग लगभग ये 30 अगस्त 2024 को इसने यहाँ पे ऑल टाइम हाई टच किया और एक बहुत ही अच्छा रैली किया है। अगर आप इसका बाइंग प्राइस देखेंगे तो 360 से लेके लगभग लगभग 760 मतलब 400 रुपीज़ का इसने रैली किया है। 400 रैली करने के बाद यहाँ से 660 560 मतलब अराउंड 50% करेक्ट हो चुका है और ये अराउंड 50% के आसपास का एरिया है जिसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब यहीं क्यों आगे रुका, 50% पे क्यों रुका, इसके पीछे का अगर आप रीजन निकालेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। यहाँ से इसने वन वे मोमेंटम किया और इन लेवल्स के आसपास क्या किया था, इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जोन इंपॉर्टेंट हो गया। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इन लेवल से जब ऊपर क्यों निकल रहा था, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसको क्या मिला था, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो इस पॉइंट पे भी देखेंगे यहाँ पे 2 दिन रुका है एंड इस पॉइंट पे तो अच्छा खासा एक वीक रुका था एंड उसके बाद फिर से ब्रेक कर रहा है धीरे धीरे। तो अब आगे आने वाले समय में नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसके फॉल का, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, तो इस कैंडल का जो लो है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल होना चाहिए। बिकॉज अभी फिर से यहाँ पे फॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज के दिन अराउंड 3% से ज़्यादा का गिरावट अभी फ़िलहाल चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये नीचे की ओर आता है तो ये जो एक बार ये बाउंस बैक दिया, ये सेकंड बाउंस बैक दिया, अगर थर्ड बाउंस बैक देना है इसको तो अराउंड 545 से लेके, ठीक है, 545 से लेके 540 के बीच से एक हम लोग को यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब ये फिर से अभी आप देखेंगे यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये हम लोग को 3 पॉइंट मिल गया, ठीक है। 3 पॉइंट मिलने का प्रॉफिट क्या है यहाँ पे कि हमें एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। अब ये ट्रेंड लाइन जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें इस ट्रेंड लाइन से क्या पता चलता है। चलिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इस ट्रेंड लाइन से हम लोग को क्लियरली ये पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म में इसका ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं। अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेंज करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेंज करते हैं तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो इसका ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हम लोगों को पता करना है तो यहाँ पे हम लोग को इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न इसको अगर मैच करेंगे, ठीक है, तो ये गिरा यहाँ से ऊपर गया, एक चैनल पैटर्न में है, फिर से ऊपर वाले लेवल को टच किया। अगर अब नीचे आता है तो नीचे हमने कितना लेवल निकाला, अभी 540 के आसपास निकाला। तो अगर ये ट्रेंड लाइन भी देखेंगे नीचे वाला, ठीक है, तो ये 540 के आसपास यहाँ पे इसका लो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आने वाले समय में ये यहाँ पे हमारा 540 का लेवल है, इसको मैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा 540 के आसपास का लेवल है। इसके आसपास अगर आने वाले समय में फिर से इस तरीके का डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो हो सकता है अगेन ये यहाँ से ऊपर की ओर जाए और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करे। ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो ये फिर 600 निकलने के बाद एक अच्छा ऊपर की ओर लगभग लगभग 640 तक का हम लोग को एक टारगेट दिखाएगा। अदरवाइज हम लोग और कितना नीचे इसका यहाँ पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जब इतना रनिंग के बाद जब नीचे की ओर आया था तो इसने कितना 500 के आसपास इसने क्या लिया है, सपोर्ट। तो ये 500 का जो सपोर्ट है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि अगर इसके नीचे निकलता है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है या फिर कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज हो गया है जो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अदरवाइज इसको टेक्निकली इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जैसे अभी हमने लेवल निकाला 540 के आसपास, या फिर ये 500 के आसपास से यू टर्न ले लेना चाहिए। तो ये यू टर्न लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या है, ये 500 के आसपास। तो मतलब अगर आप इसका फंडामेंटल चेक करते हैं और आपको सब कुछ सही लगता है एंड फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो अगर इस लेवल के आसपास मिलता है तो इसमें एक बाइंग बनती है। क्योंकि टेक्निकली दिस शुड बी द लेवल जहाँ से इसको बाउंस बैक देना चाहिए। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करेंगे, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, फिर इस तरीके से वी टाइप पैटर्न बनाया। अब इस पैटर्न में कमी क्या है कि अगर इन लेवल्स के आसपास आता है तो इस तरीके से ऊपर की उठ जाएगा और अगेन ब्रेक करेगा, तब ये जाके पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इतना नीचे गिरने के बाद यहाँ पे बाउंस बैक देना इसका यहाँ पे ज़्यादा मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वाला केस है। 90% प्रोबेबिलिटी के साथ यहाँ पे इसके ब्रेकआउट मतलब यहाँ से ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद अगर यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है, रेंज बना के ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज नीचे देखेंगे फिर हम लोग कहाँ पे नीचे की ओर और जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए 500 हमारा लेवल लेके हम लोग चलेंगे। प्लस अब और 2 चीज़ें, पिछले 4 वीक से ये लगातार फॉल हो रहा है, ठीक है।
इसके पहले 5-6 वीक वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम किया था और यहाँ पे वी टाइप यहाँ पे फॉल हो रहा है। और जब भी वी टाइप फॉल होता है इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जिन लोगों ने बाइंग किया था वो पहले थोड़ी सी सेलिंग हुई, उसके बाद सारे लोग यहाँ पे माल बेच के निकल रहे हैं। तो ये पॉइंट अगेन जहाँ से जिन लोगों ने एक अच्छी क्वांटिटी में माल उठाया होगा, ठीक है, जैसे ये लेवल टच करेगा यहाँ से फिर से बाइंग आएगी और यहाँ पे एक रेंज बनने देंगे हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से इनसाइड कैंडल बनता है, एक बड़ी कैंडल के अंदर 2-3 कैंडल बनता है, या फिर वन डे टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनता है, एक रेंज बन के ब्रेकआउट मिलता है, तो अगेन हम लोग सोच सकते हैं। इन दोनों कैंडल पे आप क्लियरली देख सकते हैं, इस पे भी स्पाइक है ऊपर की ओर, इस पे भी यहाँ पे हेड है। इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हैं जो कि इसको ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं और इसी लेवल से इसको नीचे की ओर लेके आ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है मतलब ये जो सेलर्स हैं ये एग्जिट कर रहे हैं, मतलब ये फिर से अभी पोजीशन नहीं बना रहे हैं और इसलिए हम लोग को ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगेन मैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ओके, एंड इसको हम लोग यहाँ पे रीसेट कर देते हैं। तो हमारे लिए जैसा हम लोगों ने अभी लेवल डिस्कस किया था, ठीक है, उसके हिसाब से ये हम लोग का 540 वाला जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इस लेवल तक हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम लोग देखेंगे मतलब कल आने वाले समय में, कल या फिर उसके आने वाले समय में, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अभी जिस तरीके से हर जो हाई है उसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, नया लो बना रहा है, इसीलिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो तो हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब हम लोग इन टारगेट के लिए इसको प्लान कर पाएंगे। अदरवाइज ये फिर से नीचे आता है, इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले लेता है, तो हम लोगों ने ऐसा बनाया था, तो फिर और ये नीचे इस तरीके से फॉल हो सकता है। जैसे हम लोगों ने 500 वाला लेवल निकाला, ये ऐसा लेवल होगा जहाँ से एक इस लेवल के आसपास कुछ डेली टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऐसा सिचुएशन मिलता है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, पोजीशन बना सकता हूँ। मेरा एसएल यहाँ पे रहेगा, एंट्री यहाँ पे रहेगी और टारगेट मेरा यहाँ से लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यू टर्न पॉइंट होगा और इस पॉइंट से ये फिर से इस जोन में आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि फिर हो सकता है ये इस तरीके से साइडवेज चला जाए और बाद में जब ये ब्रेकआउट दे तो ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिले। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।